हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मल्टीप्लिकेशन की एक नेक्स्ट ट्रिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्चुअल बेस होता हमारा 10 की पावर वाला 10, 100, 1000, 10,000 इसकी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखी थी। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अब वर्किंग बेस में हम लेते हैं जैसे 100 का आधा ले लिया 50, 500, 40, 60, 200, 250 मल्टीप्लिकेशन है। इन बेसों की भी हमारी आ सकती है। आज हम इसकी ट्रिक करेंगे जो एक्चुअल बेस की बजाय हमारा वर्किंग बेस हो। लेकिन बेस एक्चुअल तो क्या होता है, ये 10, 100 और 1000 ही होता है। अब इसका हम प्रोपोर्शनल निकालेंगे। जैसे 50 लेना है तो 50 10 बेस में निकालेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई बाई 5 50 आ जाएगा, या 100 बेस से निकालेंगे तो डिवाइड बाई 2 50 आ जाएगा। तो हम देखो ट्रिक कैसे काम। एग्जाम्पल लेते हैं 48 गुणा 22 और वर्किंग बेस लेंगे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 50 का। पहला स्टेप है हमारा क्या था, इनको ऊपर नीचे लिखना। स्टेप पहला लेंगे 48 और नीचे लिख लिया 42 और इसमें हमने डिफरेंस लिखना था, स्टेप के साथ डिफरेंस अंतर। अब 48 है, अगर वर्किंग बेस हम 50 ले रहे हैं तो 48 कितना कम है, 2 कम है तो -2। 42 है, ये कितना कम है, ये -8। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। अब स्टेप सेकंड, अब करना क्या था इसमें स्टेप सेकंड में, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेने हैं आंसर के। आंसर है इसके दो पार्ट करने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेते थे, इन दोनों में से एक को सोल्व करना। अब 48 है, 48 में से 8 गया 40, या 42 है, 42 में से 2 गया 40, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी 40। अब राइट हैंड साइड में क्या होना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। 8 2 जा 60, ये हमारा आया 50 के बेस में। अब हमने बनाना प्रोपोर्शन लेना 100 के। अब ये देखो 50 है, अगर इनका रेशो निकालें, अगर 100 को 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 2 गुना। अब जो 100 है वो 50 का 2 गुना है, और दूसरे अदरवाइज 50 है, ये 100 का क्या 1/2, ये हमारा 2 गुना है। और 50 बेस में निकालेंगे तो इसका हम हाफ करेंगे। अगर इसका हाफ करें तो इसका हाफ हो जाएगा, 50 बेस में निकालेंगे ना तो इसका हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे तो ये होगा हमारा 20 और 16। अब बेस है हमारा, जो एक्चुअल बेस है वो क्या है, यहाँ हम 100 ले रहे हैं। 100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट इसमें आने चाहिए। ये भी 2 है, और तो इसको आगे ऐसे ऐसा लिख दें 2016। तो 48 गुणा 42 बराबर है 2016। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करते हैं। हमारा वर्किंग बेस क्या रहेगा, $50 और एक्चुअल बेस रहेगा 10। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में है, इनका डिफरेंस निकालना है। वर्किंग बेस हमारा 50, तो 48 क्या है, ये 50 से -2 या 50 से 2 कम है, और 42 क्या है, ये -8 है। अब इसको सोल्व करते हैं। मेथड वही है, स्टेप सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, इनको सोल्व करते हैं तो 48 -8 40, 48 -8 40, या 42 -2 40। अब दोनों सेम है
तो हम कोई सा भी लिख सकते हैं। ये इस तरफ हो जाएगा 40 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16। यहाँ तक तो दोनों में सेम है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल बेस है वो हमारा क्या 10 है और वर्किंग बेस क्या है 50 है। अब वर्किंग बेस एक्चुअल बेस का क्या है 5 टाइम्स है। वर्किंग बेस एक्चुअल बेस का 5 टाइम है। अब हम यहां क्या करते हैं, वर्किंग बेस और डिवाइड बाय एक्चुअल बेस, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10 लेंगे 50/10, ये आ गया 5। तो जो ये हमारा 5 टाइम होना चाहिए, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 40 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमारा हो जाएगा 200 और इस तरफ हो जाएगा 16। अब ये हो गया वर्किंग बेस प्रोपोर्शनल आ गया। अब हमने इसका आंसर निकालना है, लेकिन हमें वर्किंग बेस क्या लेके चलेंगे, यहाँ 50 था और एक्चुअल बेस क्या 10 है। 10 में कितने डिजिट हैं, 0 1 है, तो ये 1 अंक आना चाहिए, तो 6 ऐसे ऐसा, और ये आगे आके प्लस हो जाएगा 200 जमा 1, तो ये होगा 201 और ये होगा 6 2016। अब हम इसको तीसरे बेस से लेके चलते हैं, वर्किंग बेस एज ए 40। एक्चुअल बेस है हमारा 10 और वर्किंग है 40। अब ये 40 के साथ वो करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। पहला स्टेप है 48 और 42 दोनों को लिख लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, अब इनका डिफरेंस निकालना है बेस के साथ। वर्किंग बेस हम क्या लेके चल रहे हैं 40 के साथ ये +8 होगा और ये +2 होगा। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। सेकंड स्टेप में क्या, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 48 + 2 50 और 42, 48 + 2 50 और 42 + 8 ये भी 50। अब इनमें से हम कोई सा भी लिख सकते हैं, 50 आ जाएगा इस तरफ। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या करा, प्रोपोर्शनल रेशो निकालनी है। अब जो वर्किंग बेस है, जो पीछे क्या था ऐसे लिखते हैं, वर्किंग बेस और अपॉन एक्चुअल बेस, तो ये हमारा होगा 40/10। जो वर्किंग बेस है एक्चुअल बेस का 4 टाइम है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 200 और 16। अब वर्किंग जो एक्चुअल बेस क्या है 10 है, तो इसका डिजिट 0 वो 1 है, तो 1 डिजिट आना चाहिए। यहाँ 2 है तो ये 1 रहेगा 6, और 1 हमारा क्या हो गया इस तरफ कैरी हो जाएगा 200 जमा 1, तो ये होगा 201 और ये 6 2016। अब हमने इसको वर्किंग बेस 50 लेके चला है और वर्किंग बेस 40 दोनों से निकाला है। ये हमारा क्या लिया हमने वर्किंग बेस, और एक्चुअल बेस यहाँ क्या हो गया, तो 10 होगा और यह 100 होगा। अब किसी भी बेस के हो हम उसको प्रोपोर्शनल वे से निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं 500 वर्किंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 497 मल्टीप्लाई बाई 495। अभी 497 और 495 है, ये क्या हमारे 500 के नज़दीक है, तो एक्चुअल बेस से हमारा 100 ले लेते हैं पहले और वर्किंग बेस ले लेते हैं 500, और इसको हम 1000 से भी निकाल के दिखाएंगे एक्चुअल बेस। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, इन दोनों को ऊपर नीचे लिखो और जो हमारा वर्किंग बेस है उसके साथ डिफरेंस देखना। अब 497 है 500 से 3 कम है, तो माइनस का 3, और 495 500 से 5 कम है, -5। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप पे क्या है, अब इसको सोल्व करेंगे। 497 -5 ले लो या 495 -3 ले लो, और दोनों का आंसर क्या आता है 492। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगी 492, और दूसरी तरफ क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया 15। अब यहाँ से एक्चुअल बेस का फंडा स्टार्ट होता है। एक्चुअल बेस 100 लिया है, क्या लिया 100 लिया है, और वर्किंग बेस क्या हमारा
500 है, तो जो रेशो निकालेंगे वर्किंग बेस अपॉन एक्चुअल बेस, 500 अपॉन 100, ये कितना गया 5 आ गया। अब जो 500 है 100 का 5 टाइम्स है, तो एक्चुअल बेस इसका 1/5 है, तो हमने वर्किंग बेस लेना है, ये क्या 5 टाइम है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 492 गुणा 5 और ये रहेगा 15, 5 दूनी 10, 1, 45 1 46, 4 और 20 4 24, और इस तरफ ही हमारा 15। अब एक्चुअल बेस क्या है 100 है, 100 में कितनी जीरोज हैं 2 हैं, तो 2 डिजिट लेके चलना है, इसमें 2 डिजिट है हमारे, ये ठीक है, इसको ऐसे ऐसा लिखेंगे और इसको आगे जो बच गया वो सारा ऐसे लिख देंगे 2460, ये हमारा आंसर आ गया। ये कब था जब एक्चुअल बेस हमारा 10 था। अगर एक्चुअल बेस है यहाँ हम 1000 ले लो, एक्चुअल बेस क्या ले लिया 1000 ले लिया, और वर्किंग बेस है हमारा 500। अगर इन दोनों का रेशो निकालें तो वर्किंग बेस अपॉन एक्चुअल बेस, ये क्या होगा 500 अपॉन 1000, ये 1/2 आ गया। पहला स्टेप ही 497, फिर कर लेते हैं 497 और 495। वर्किंग बेस हमारा 500 है, तो ये -3 और ये -5, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अब इसमें से माइनस कर दिया और ये इसमें से माइनस कर दिया, हमारा कितना आ गया 492, और इस तरफ ये आ गया 15। अब इसको कंपेयर करना था, जैसे हमने ये किया है, जो वर्किंग बेस और एक्चुअल बेस, ये 1000 लेके चल रहे हैं हम एक्चुअल बेस को, तो ये कितना आ गया 1/2। अब इसका 1/2 निकालेंगे, 492 गुणा 1/2 और ये हमारा रहेगा 15। लेकिन अब एक्चुअल बेस है वो हमारा 1000 है, इसमें कितनी जीरो है 3 जीरो है, तो 3 डिजिट लेके चलेंगे, 1 2 ये 0 1 5, 0 15 हो जाएगा। अब इसका हाफ करेंगे, 492 का हाफ करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 2 6 12, 246 हो गया। और दूसरी तरफ क्या है 0 15, एक्चुअल बेस 1000 है तो 3 डिजिट का लेके चलेंगे, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा 246015, ये हमारे मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी देखो 246015 और 246015 दोनों सेम है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, आंसर हमारा क्या आएगा सेम आएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, जिसमें डिफरेंस जो एक्चुअल बेस है वो 100 लेते हैं और जो वर्किंग बेस है उसको 200 या 250। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 253 मल्टीप्लाई बाई 248। अब इसमें एक्चुअल बेस क्या है 100 ले लो या 1000 ले लो, पहले 100 लेके चलते हैं और एक बार इसको फिर 1000 बेस से निकालते हैं, और वर्किंग बेस को हम यहाँ लेके चलते हैं 250 के नज़दीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या है, अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिखना, 253 और 248। अब इसके साथ क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना था, अभी कितना ज़्यादा कितना कम है, ये 250 से, और हम जो वर्किंग बेस है हमारा 250 है, इससे 3 ज़्यादा है और ये 2 इसमें से कम है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में अब इनको इस तरह से सॉल्व करना है, 253 - 2 ये होगा 251, 248 + 3 और ये होगा 251। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, ये हमारा क्या होगा 251, लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी 251 और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो गया 6। अब यहाँ क्या है, एक्चुअल बेस में जीरो कितनी है 2 है ना 2, तो 2 होने चाहिए, 6 और एक 0 लगा देंगे। अब ये जो हमारा 251 आया है, ये किस बेस में आया है, वर्किंग बेस क्या हमारा 250 और वर्किंग बेस है 250 और एक्चुअल बेस है हमारा 100, ये कितना होगा 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना। जो हमारा वर्किंग बेस है ये एक्चुअल बेस से 2.5 गुना है, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 251 × 5 और डिवाइड बाई 2,
25 पंजे 125 और 5/2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 1, 2 से 14, 1 और ये हो गया 6 2 7 एंड 1/2 और 0 और 6। अब यहां ध्यान देना है, अब ये फ्रैक्शन आ गए यहाँ, फ्रैक्शन का तो बीच में कोई काम होता नहीं, तो इस फ्रैक्शन को हम यहाँ बोरो कर लेंगे इस तरफ। अब एक्चुअल बेस हम क्या लेके चल रहे हैं, अब इसमें 100 लेके चल रहे हैं, तो अगर कैरी बोरो इस तरफ 1 जाएगा तो इसका मतलब 100 जाएगा। अब 100 का 1/2 है, तो 627, अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये 100 का हाफ, 100 और इसका हाफ, 100 का हाफ क्या होता है 50 जाएगा इस तरफ 50, और हाँ 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 है, या तो यहां लगा दो या इसके ऊपर लगा दो, ये माइनस का है तो ये -0 6 रहेगा, ये होगा 6 2 7 और 50 माइनस 6 ये होगा 44, तो इसका आंसर होगा 6 2 7 4 और अब एक्चुअल बेस 1000 ले लेते हैं, ऊपर हमने क्या लिया था 100, ये 100 ले रखा था और वर्किंग बेस हमारा 250 था। अब एक्चुअल बेस को 1000 ले लेंगे और वर्किंग बेस 250 रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। पहला स्टेप है इनको ऊपर नीचे लिखना, 253 और 248 सेम है वही, और ये 250 से 3 मोर है और ये 2 लेस है। अब आगे सॉल्व करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दिया या इसमें ये प्लस कर दिया, तो वही आएगा हमारा 251, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होगा 6 और ये माइनस है, इसके ऊपर लिख लेते हैं। अब हमारा क्या एक्चुअल बेस है 1000 में कितने जीरो 3, तो यहाँ 3 जीरो होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, 1 6 होगा, 2 जीरो लगा दी। अब इसका हम रेशो निकालेंगे प्रोपोर्शनल, तो वर्किंग बेस है हमारा 250 और एक्चुअल बेस है हमारा 1000। अब ये कितना हो गया 1/4, तो ये हमारा 1/4 होना चाहिए। 251 मल्टीप्लाई बाई 1/4 और ये 006। अब 251 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब 6 चौक 24, 1 बज गया, 11 हो गया, 6 दूनी 8, 3 बच गया, तो ये होगा 3/4 और 006। अब इसमें फिर वो फ्रैक्शन आ गया। अब हमारा जो यहाँ एक्चुअल बेस है वो क्या 1000, अगर यहां से हम बोरो लेते 1 तो हमारा 1000 जाता है, लेकिन अब ये क्या है 3/4, 3/4 भाग, तो 1000 का 3/4 ये होगा 750, इस तरफ जाएगा तो 750 हो जाएगा, 62 यहीं रहेगा और ये माइनस का है और ये 750, अगर ये प्लस का होता तो प्लस हो जाता और माइनस का तो माइनस का 006, माइनस यहाँ लिख दिया। अब ये 62 और 750 में से 6 गया तो 744, 3 डिजिट है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा 62 744, बिल्कुल सेम आया जो हमारा ये पहले था 62,744 और ये 62,744। दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 192 मल्टीप्लाई बाई 197। इसमें एक्चुअल बेस है हमारा 100 और वर्किंग बेस 200 के नजदीक 200 ले लेते हैं। अब वही स्टेप फर्स्ट, अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे 192 और 197। अब इनका डिफरेंस कितना है, ये -8 है और ये -3 है, 200 से 8 कम और ये 200 से 3 कम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। अब सेकंड स्टेप, इसको सोल्व करो। अब ये 3 माइनस होगा और यहाँ 8 माइनस होगा, अगर इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा बच गया 189 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 24। अब देखो इसको आगे, अब 189 ये क्या है, पहले ये निकाल लेते हैं रेशो, वर्किंग बेस
अपॉन एक्चुअल बेस। तो वर्किंग हमारा 200 और एक्चुअल है 100, ये कटने के बाद रेशो आता है हमारा 2। अब इसका क्या करें, 2 टाइम्स करेंगे, यहाँ लिख दो ये अगले स्टेप में 189 मल्टीप्लाई बाई 2 और इस तरफ रहेगा 24। और जो बेस है हमारा एक्चुअल बेस, इसमें 20 है तो ये 2 डिजिट रहेंगे। अब 89 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 378 और 24 ऐसे ऐसा, तो हमारा आंसर क्या होगा 37,800। एक और एग्जांपल करते हैं जिनका बेस डिफरेंट है, जो एक्चुअल बेस है अलग है। अभी 3 डिजिट नंबर है, तो 996 का जो एक्चुअल बेस है वो क्या होगा 1000, और 93 का जो एक्चुअल बेस है वो क्या होगा 100। तो हमारे पास एक आसान तरीका है। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं 3000 बेस में बना लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया। अब दोनों का बेस सेम होगा। अब देखो कैसे करना स्टेप, वही फर्स्ट 996 और नीचे 930, और इसका डिफरेंस कितना है माइनस का 4, और इसका डिफरेंस होगा माइनस का 70। अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें से ये माइनस करेंगे या इसमें से ये माइनस करेंगे, तो ये 926 996 है, इसमें से या तो 17 माइनस कर दो 926 आ गया, या 930 है, इसमें से 4 माइनस कर दो 926, दोनों में सेम आएगा तो ये 926। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 280 आ गया। अब इसमें क्या है 296। अब हमारा जो वर्किंग बेस है वो भी 1000 है और एक्चुअल बेस है वो भी 1000 है, 3 डिजिट रहेंगे तो 3 ही रहेंगे 280। लेकिन हमने इसको 10 से और डिवाइड करना है, तो 10 से और डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 92628 92,628 92,628। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।